वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे जनगणना के बारे में। हरियाणा प्रदेश की जो जनगणना है वो कब शुरुआत हुई थी नियमित रूप से, क्या क्या बढ़ोतरी आ रही है, हमारा जो सेक्स रेशो है वो कितना है, साक्षरता दर कितनी है, सारे के सारे जनगणना से संबंधित सभी आंकड़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा प्रदेश के खासकर। ठीक है, तो हरियाणा जीके का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से। तो ये सारे के सारे आंकड़े हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल 2021 या 22 में अभी जनगणना नहीं हुई है, ना 23 में हुई है। तो आगे जैसे ही आंकड़े मिलेंगे आपको ज़रूर जानकारी दे दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए हम 2011 की जनगणना से रिलेटेड तथा अन्य जो आंकड़े हैं उनसे संबंधित यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जनगणना की शुरुआत भारत के अंदर सबसे पहले भारत की पहली जनगणना 1872 में की गई थी। ठीक है, एक लॉर्ड मेयो नाम का शासक हुआ करता था, उसके द्वारा जनगणना पहली बार की गई थी। जबकि नियमित जो जनगणना है वो 1881 में पहली बार हिंदुस्तान देश के अंदर की गई थी। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में हुई थी, क्योंकि 1947 में जब आज़ादी मिली, आज़ादी के कुछ सालों बाद पहली जनगणना भारत देश की हुई थी। तो यहाँ हम फिलहाल एक बार भारत देश की जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें, भारत की पहली जो जातिगत जनगणना थी वो 1931 में हुई थी। जाति के आधार पर भी कितनी जाति हैं अपने देश के अंदर, ठीक है, किस जाति के कितने लोग हैं। उसके बाद हम बात करें स्वतंत्र हरियाणा, यानी कि जब हरियाणा प्रदेश बना, यानी कि हरियाणा 1966 में बनने के बाद हरियाणा की जो पहली जनगणना है वो 1971 में हुई थी। हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल 1.3% है, 1.3% है, और राज्यों में 20वां स्थान रखता है हरियाणा प्रदेश। ठीक है, पहले 21वां हुआ करता था, लेकिन एक आध राज्य को हटा दिया गया। अब नए जब गठन हुआ या फिर तेलंगाना को अलग कर दिया गया, उसके बाद हम 20वें स्थान पे हैं। सबसे बड़ा ज़िला सिरसा ज़िला है। पहले भिवानी हुआ करता था, लेकिन भिवानी के अंदर से नया ज़िला बना दिया गया चरखी दादरी। सबसे छोटा ज़िला है वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद की जो क्षेत्रफल है वो 741 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सिरसा का है 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर है हरियाणा के अंदर। उसके बाद बात करें हम हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार क्या कुछ रहा। ठीक है, हरियाणा की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 2,53,53,081 मानी जाती है। लेकिन HSSC के अकॉर्डिंग, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है वो क्या ऑप्शन में दी थी, और यही मान्य हुई थी 2,53,51,462। ठीक है, ये हमारी जनगणना मान्य हुई है अकॉर्डिंग टू HSSC। ठीक है, उसके बाद बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से, हरियाणा का 18वां स्थान है हमारा हिंदुस्तान देश के अंदर। ठीक है, भारत की जनसंख्या का लगभग 2.09% हरियाणा के अंदर ही निवास करता है। मतलब 2.09% लोग हरियाणा के अंदर निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला, वैसे तो देखो सबसे छोटा ज़िला था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे बड़ा ज़िला है, जिसकी जनसंख्या 1,80,97,331 है। तो देखिए, वैसे तो छोटा है ये ज़िला, लेकिन जनसंख्या में टॉप पर है। तो यहाँ का ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला पंचकूला है। ठीक है, पंचकूला की जनसंख्या 5,61,293 है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर चरखी दादरी है, उसकी भी जनसंख्या कम ही है। उसके बाद बात करें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमारा हिसार दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम हरियाणा प्रदेश के अंदर, सबसे पहले बात करें हम जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रामीण लोग हैं
वो यहाँ पर लगभग 65% यानी कि 65.4% लोग वो क्या हैं, गांव में रहते हैं, ग्रामीण है। जबकि 34.6% जो है शहरी लोग हैं, यानी कि शहरों में निवास करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा प्रदेश का सेक्स रेशो के बारे में, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात के मामले में जो है हरियाणा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है। हम जो है 28वें स्थान पर हैं, लिंग अनुपात के क्षेत्र में 28वें स्थान पर है। पहले 29वें स्थान पर हुआ करते थे, वो तो एक राज्य कम कर दिया, अदरवाइज़ हमारे आगे आने के चांस बहुत कम थे। उसके बाद बात करें हम, सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो है वो मेवात का है। मेवात में जो है प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे 907 महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुष हैं और 907 महिलाएं हैं। उसके बाद बात करें हम सबसे कम सेक्स रेशियो वाले ज़िलों की, तो उसमें सबसे पहले गुरुग्राम है। वैसे तो देखो एजुकेशन के मामले में गुरुग्राम टॉप पर है, लेकिन जब बात आए किसकी, सेक्स रेशियो की, तो गुरुग्राम जो है सबसे नीचे है। यानी कि देखिए पढ़े लिखे होते हुए भी ये सब कुछ चल रहा है यहाँ कि जो सेक्स रेशो बिल्कुल सबसे नीचे है। ठीक है। सोनीपत का भी बहुत ही कम है उसके बाद दूसरे स्थान पर। फिर हम बात करें 2018 में जो है हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा जो है कुरुक्षेत्र का है। ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर 1017 जो है सेक्स रेशो काउंट किया गया था 2018 में। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या घनत्व की। भाई जनसंख्या घनत्व वही होगा कि 1000 वर्ग किलोमीटर पे कितने लोग यहाँ निवास करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम जनसंख्या घनत्व में, हरियाणा का स्थान जो है 11वां है। सबसे बड़ा ज़िला जो है जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 2442, यानी कि 1000 वर्ग किलोमीटर पे जो है कितने लोग रहते हैं, 2442। ठीक है। उसके बाद बात करें हम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है वो सिरसा ज़िला है। ठीक है। सिरसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर हम उसके बाद डिस्कस करें जनसंख्या वृद्धि के बारे में। हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार वृद्धि कर रही है वो देखिए। जनसंख्या वृद्धि में हम 11वें स्थान पर हैं, हरियाणा प्रदेश जो है 11वें स्थान पर है। उसके बाद बात करें हम जनसंख्या वृद्धि दर, हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है मतलब हर 10 साल में हम क्या है 20% बढ़ रहे हैं, यानी कि हर 100 व्यक्तियों पे 20 लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद बात करें हम, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मतलब रखने वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जो ज़िला है वो क्या है, वो कौन सा है, अपने पास गुरुग्राम है। ठीक है। गुरुग्राम याद रखेंगे, गुरुग्राम। सबसे कम वाला कौन सा है, झज्जर। सबसे कम वाला कौन सा रहेगा, झज्जर। उसके बाद हम बात करें, अपना लास्ट टॉपिक बचा है जनसंख्या से रिलेटेड, साक्षरता के बारे में जब बात करें। ठीक है। लिटरेसी जो है हरियाणा प्रदेश की किस मुकाम पर है, हरियाणा जो है लिटरेसी के मामले में 15वें स्थान पर है। सबसे अधिक जो लिटरेट पीपल है, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, 84% जो है गुरुग्राम के निवासी हैं। उसके बाद हम बात करें सबसे कम जो है मेवात में जो है लिटरेसी रेट जो है वो बिल्कुल कम है। वैसे हम बात करें हरियाणा प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 75.6% है। सबसे ज़्यादा जो है पुरुष साक्षरता रेवाड़ी के अंदर है और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता जो है गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा डाटा आ गया होगा समझ में। तो इस वीडियो को बार बार देखें, 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।